कर्नाटक की सियासत में एक सेक्स स्कैंडल ने इन दिनों भूचाल ला दिया है। यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। उनके बेटे एच.डी. रेवन्ना और पोते प्रज्वलन रेवन्ना पर आरोप लगा है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं का शारीरिक शोषण किया है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला? क्योंकि ये मामला बेहद ही सनसनीखेज खुलासा भी है। दोस्तों, जानेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा ये मामला आखिर है क्या। एक सफ़ेद पोश बाप बेटे की जोड़ी, अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियां और लगभग 3000 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव। कर्नाटक की सियासत में जिस कहानी ने इन दोनों भूचाल ला दिया है उसका लबोलुआब कुछ यही है। यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। निशाने पर खुद देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वलन रेवन्ना है। उन पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्ज़ाम लगा है। उनके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल भी हो रहे हैं। यह मामला चूँकि हाई प्रोफाइल है, यौन शोषण का शिकार हुई लड़कियों की तादाद अब तक साफ तो नहीं है, जबकि करीब 3000 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस मामले के सामने आते ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाकर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामलों में होता है, स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस का किंग पिन यानी इल्ज़ामों के घेरे में मौजूद प्रज्वलन रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जर्मनी में है। अब सवाल ये है कि इस चुनावी सरगर्मी में आखिर महा सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ कैसे पहली बार देवेगौड़ा या फिर यूं कहें कि रेवन्ना परिवार में चलते इस काले कारोबार का सच सबके सामने आया। आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया, उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियोस बनाए। ऐसा करने के पीछे दोनों का मकसद क्या था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको अब से कोई 10 रोज पीछे चलना होगा। दूसरे चरण की वोटिंग से कोई 5 रोज पहले यानी 20 अप्रैल देश के कई अलग अलग हिस्सों के साथ 26 अप्रैल को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर था। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच हासन से एनडीए के पार्टनर जनता दल सेक्युलर के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वलन रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो व्हाट्सएप पर तैरने लगे। फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। इस बीच चुनाव भी हुए और रेवन्ना इतना सब कुछ होने के बावजूद वोट भी मांगता रहा। लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो चुका था। इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रेवन्ना देश से बाहर जर्मनी के लिए उड़ान भर चुका था। लेकिन उनके विरोधी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया था। इसी बीच रेवन्ना परिवार में काम कर चुकी एक पीड़ित महिला ने एक एच.डी. रेवन्ना और प्रज्वलन रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें पिता पुत्र की करतूतों से जुड़े कई विस्फोटक और चौंकाने वाले सच सामने आए। इस एफआईआर के जरिए आपको रेवन्ना परिवार में चलते सेक्स स्कैंडल का एक एक सच बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर बंद कमरे में चलता ये सारा खेल सामने आया कैसे। कार्तिक गौड़ा नाम का एक शख्स रेवन्ना परिवार का पुराना ड्राइवर हुआ करता था। उसने करीब 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाईं, लेकिन धीरे धीरे रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब होने लगे। कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी
उसकी माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर प्रज्वलन ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की। वो अपने साथ हुई इस जाति के खिलाफ इंसाफ चाहता था। चूँकि उसे रेवन्ना परिवार के काले करतूतों की खबर तो थी, उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरा एक पेन ड्राइव हासिल कर लिया। इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। उधर प्रज्वलन ने 1 जून 2023 को इसे लेकर अदालत में दस्तक दी थी और कहा था कि वीडियो के सहारे उसकी छवि खराब की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी वीडियोस या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि मीडिया को भी ऐसा न करने पर पाबंदी लगा दी। चूँकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था, तो उसने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब उन्होंने उसको भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले ली, जिसमें प्रज्वलन के साथ अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। कार्तिक की माने तो देवराज ने इस वीडियोस का क्या किया उसे नहीं पता, लेकिन उसका केस आगे नहीं बढ़ा। महीने भर बाद उसने देवराज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे इंतज़ार करने की बात कही। इसके बाद कार्तिक ने उससे वीडियोस की कॉपी वापस मांगी और तब देवराज ने कहा कि वो इन्हें कोर्ट में पेश करेगा। वो एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी हैं। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद चुनाव से पहले देवराज ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी के आला कमान को प्रज्वलन रेवन्ना को टिकट न देने की मांग करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने कार्तिक को इस चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी और बताया कि अदालत ने ना सही, इस तरह से ही सही उसे इंसाफ मिलेगा। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद देवराज ने इस मामले पर मीडिया से बात की और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उधर इस मामले पर रेवन्ना का ड्राइवर रह चुका कार्तिक चाहे जो भी कहे, बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा ने कहा है कि उसने उस पेन ड्राइव की कुछ कॉपी कांग्रेस के नेताओं को भी दी। हालांकि कार्तिक का कहना है कि देवराज का ये दावा सरासर गलत है। उसने अश्लील वीडियो से भरी वो पेन ड्राइव सिवाय खुद देवराज गौड़ा के और किसी को नहीं दी। उसका कहना है कि चूंकि कांग्रेस नेताओं ने रेवन्ना परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे, तो उसे शक था कि पता नहीं इस पेन ड्राइव को कांग्रेस नेताओं के हवाले करने पर कहीं उल्टा उसी पर कोई मुकदमा ना हो जाए। लेकिन देवराज गौड़ा ने उसे धोखा दे दिया। बहरहाल अब SIT HD रेवन्ना और प्रज्वलन रेवन्ना के करतूतों की जांच करने के साथ साथ इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर रेवन्ना के वो अश्लील वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुए। लेकिन इस बीच जो FIR रेवन्ना पिता पुत्र पर दर्ज हुई है, उसमें कई दहलाने वाली बातें लिखी हैं। ये FIR रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम कर चुकी एक महिला ने दर्ज करवाई है, जो उनकी पत्नी भवानी की रिश्तेदार भी है। उसने अपनी शिकायत में बताया है कि जब उसने रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम करने की शुरुआत की, उसके 4 महीने बाद ही उसका शारीरिक शोषण शुरू हो गया। प्रज्वलन रेवन्ना उसकी बेटी को कॉल करके उसके साथ आपत्तिजनक बातें किया करता था। पीड़ित महिला ने बताया कि साल 2019 में जब रेवन्ना परिवार के बेटे सूरज की शादी थी, तब उसे काम के लिए बुलाया गया था। लेकिन इसके बाद से जब जब मौका मिलता, रेवन्ना उसके अपने कमरे में अकेले बुलाया करते थे। उस परिवार में 6 महिलाएं और काम करती थी। सभी की सभी डरी होती थीं। खासकर प्रज्वलन रेवन्ना के घर आने पर महिलाएं सहम सी जाती थीं। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों ने भी उन्हें सावधान रहने को कहा। इस तरह सभी डरे सहमे अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी, तो वो उसे स्टोर रूम में बुलाकर फल देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकतें करता था, उसका यौन शोषण करता था। कई बार उसके किचन में काम करने के दौरान रेवन्ना ने उसके साथ ज्यादती भी की थी, जबकि प्रज्वलन उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर उससे आपत्तिजनक बातें करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। फिलहाल महिला के बयान पर होलेन रसीरपुर पुलिस स्टेशन पर पिता पुत्र यानी SD रेवन्ना
और प्रज्वलन रेवन्ना दोनों के खिलाफ केस दर्ज है। इस मामले में आईपीसी की धारा 354 यानी यौन शोषण, 355 पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी बातें या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो रेवन्ना की शिकार लड़कियों और महिलाओं में ज़्यादातर वैसी लड़कियां शामिल हैं जो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अपने किसी काम को लेकर उनसे मिलने जाया करती थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक इन लड़कियों में कुछ एक जिला पंचायत की मेंबर, पुलिसकर्मी और दूसरे कई सरकारी महकमों की कर्मचारी शामिल हैं। कुल मिलाकर स्कैंडल बहुत बड़ा है और बेहद ही डराने वाला है। जिसने भी ये वीडियो देखा है वो वीडियो देखकर कहते हैं कि ये वीडियो बहुत ही शर्मनाक भी है और जो भी इसको देखता है उसका खून खौल उठता है कि रेवन्ना परिवार में इन दोनों पिता बेटे की जोड़ी ने कितना गंदा मजाक उड़ाया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अभी तक कहानी का कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ही रेवन्ना परिवार के खिलाफ कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों तक ज़रूर अपडेट करूँगी और आप लोगों तक एक एक पल की खबर भी देती रहूँगी। तो चले दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास सबसे पहले जो मेल आया है वो मेल आया है उमा रानी जी का। उमा रानी जी ने मेल किया है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो उमा जी, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। भगवान करे आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। थैंक यू तहे दिल से कि आप इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे इतना सहयोग करते हैं। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। इसके साथ ही मेरे पास मेल आया है राहुल जैन जी का। राहुल जैन जी ने कमेंट किया है कि उनके बेटे का आज बर्थडे है जो कि कनाडा में सेटल है। तो उनके बेटे को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उनको ऐसे ही तरक्की बख्शे। तो तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। और इसके साथ ही मेरे पास एक लास्ट मेल जो आया है वो है किशन वेस्ट जी का। और किशन वेस्ट जी ने मुझे लिखा है जय हिंद। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। ऐसे ही अपना अच्छे से सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।